कल लाखों का हजूम और आज गांव में इतना जोरदार स्वागत, क्या कहना है आपका? हाँ, बीजेपी के खिलाफ ये गुस्सा है लोगों के अंदर। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा, जैसे उन्होंने गर्मी वाली और सर्दी वाली बात कही, ये उसका गुस्सा है लोगों के अंदर। और यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, आपका राजनीतिक मौसम चेंज हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को ये सोचना है कि मौसम चेंज हो रहा है राजनीतिक, और आपके लिए दरबार खुल रहा है। मुख्यमंत्री जी के लिए दरबार खुल रहा है गोरखपुर मठ का। अब उन्हें वहाँ चले जाना चाहिए। ये जो मौसम उन्होंने गर्म किया है यहाँ का, अब ये गर्मी उनसे नहीं है, वोट टू से वोट देके बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ ये वोट देके उन्हें गोरखपुर मठ में भेजने का कार्य कर रहे हैं लोग। आदरणीय पूर्व प्रधान उमरदीन जी, एलएम की चेयरमैन दीपक कुमार जी, श्यामली गन्ना समिति के चेयरमैन रहे और इस विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रभारी भाई वीर सिंह मलिक जी, और सम्मानित साथियों, हाजी आलमदीन, हाजी अख्तर और सम्मानित साथियों देखो 5 साल में समय आ गया और आपको वो समय याद रखना साहब, भूलना चाहिए। तो एक का वोट गठबंधन को मजबूत करने के लिए दे दो। अब की बार मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है। यदि आपको अपना मान सम्मान बचाना है और आने वाली नस्ल को जवाब देना है, और यदि अब की बार चूक कर दी तो जवाब नहीं दिया जाएगा। साथियों, इस सरकार ने सबसे ज्यादा शोषण दलितों का किया, उससे भी ज्यादा शोषण किसान वर्ग का किया। और जब नौजवानों की बात आवे तो दिल भी दहल जा, और हर इंसान यदि सोचे कि वह उसका बच्चा जवान होकर नौकरी करेगा और उसे नौकरी ना मिले और उसे दलदल में धकेल दिया जाए, तो इससे बड़ा नुकसान और किसी भी इंसान का हो नहीं सकता। तो नौजवानों को जो आस थी सरकार से, इसने वो पूरी नहीं करी। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने जब नौजवानों ने हक मांगा तो उन्हें पुलिस के डंडे मिले। तो साथियों, अब समय आ गया है एक डंडे का बदला लेने का, और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आने वाली 10 तारीख में गठबंधन को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, और आदरणीय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ताकत बढ़ाने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह नलके पर मोहर लगा के गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस नुक्कड़ सभा में आदरणीय मंच और सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का शोषण किया। यदि हम बात करें दलित समाज की, जब दलित समाज ने अपना हक मांगा तो 2 अक्टूबर 2018 को उस पर मुकदमे दायर किए गए और पुलिस के डंडे बरसाए गए। साथियों, जब हाथरस की बेटी के साथ कोई घटना घटी, यदि आदरणीय जयंत चौधरी ने हाथरस जाकर उस लड़की के लिए इंसाफ मांगा तो आदरणीय जयंत चौधरी पर डंडे बरसाए गए। नौजवान जब अपना हक मांगते हैं तो ये सरकार एक तरफ तो वादा करती थी, दूसरी तरफ हक मांगते ही उन नौजवानों पर डंडे बरसाती है। किसानों की बात, जब किसान अपना हक मांगता है तो किसानों पर काले कानून थोप दिए जाते हैं और किसानों को आतंकवादी बताया जाता है, मवाली बताया जाता है, आंदोलनजीवी बताया जाता है। और तो और हद तो तब होती है जब किसान दिल्ली में घुसना चाहते हैं तो उनके रास्ते में कीलें गाड़ दी जाती हैं। साथियों, अब समय आया है इन लोगों से बदला लेने का, और मैं आपके बीच में आया हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि 10 तारीख को, आने वाली 10 फरवरी को आप लोग अपने वोट के अधिकार से, जो आपको वोट का अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उस अधिकार से इन अहंकारी लोगों को और इन ऐसी सरकार को जिसने हर वर्ग का शोषण किया है, आप भगाने का कार्य करें, गठबंधन को मजबूत करें। गठबंधन के पक्ष में नलके के निशान पर
अपना वोट का बटन दबाकर इस अहंकारी शासक को यहाँ से, प्रदेश से और देश से भगाने का कार्य आप लोग करें। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक वादा करता हूं, जिस तरीके से आज आलदी गांव सारा गलियों में आकर और छोटी छोटी चौपालों में इकट्ठा होकर मेरा स्वागत कर रहा है, मुझे आशा है कि उसी उत्साह से और उसी जुनून से आप 10 फरवरी में भी अपने वोट का इस्तेमाल इस बीजेपी को हराने के लिए करेंगे। मैं वादा करता हूं कि एक एक वोट का कार्य आपके क्षेत्र में विकास करके और आपके लोगों के सम्मान बढ़ाने के लिए मैं 5 साल अपने आप को समर्पित कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्रीय लोकदल। लोग और इन अहंकारी लोगों को यहाँ से भगाने का समय आ चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक देंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने, अपील करने आया हूँ, जिस अहंकारी शासक ने, जिस अहंकारी सरकार ने हर एक वर्ग का शोषण किया है, चाहे वो दलित समाज हो। यदि हाथरस की आप घटना याद होगी, वो एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ घटना हुई थी और उसमें सरकार आंखें खोले हुई थी और सरकार ने अपनी संरक्षक में, सरकारी अमले जमले के देखरेख में उस लड़की का रात के 2:30 बजे पेट्रोल डालकर दाह संस्कार किया था। तो ये हिंदू धर्म की जो परंपराएं थी, सभी को तार तार कर दिया गया था। ऐसे एक युवा नेता, इस क्षेत्र की धड़कन, किसानों की धड़कन, युवाओं की धड़कन आदरणीय जयंत चौधरी थे, जिसने इसका विरोध किया। और जब जयंत चौधरी हाथरस पहुंचे तो सरकार ने उनके ऊपर डंडे बरसाए। साथियों, आज उस वाल्मीकि समाज की लड़की का ऊपर डंडे खाने का वक्त, जिसने डंडे खाए, उन डंडे का एक एक डंडे का बदला लेने का वक्त आया है। आपके मान सम्मान की लड़ाई है और आने वाली नस्ल को बचाने की लड़ाई है। ये सरकार राजनीतिक द्वेष भावना से, अघोषित ब्यूरोक्रेसी पर आधारित गुंडागर्दी चलाती है, जाति और धर्म के आधार पर मुकदमे दर्ज करते हैं। साथियों, इसका जीता जागता उदाहरण है नाई दशर पर मुकदमे लगाना। वो एक सम्मानित फैमिली से है, वो कोई गुंडा नहीं है, मवाली नहीं है, तो इन्होंने उन पर मुकदमे लगाए हैं। और इनका अब 10 तारीख में मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि इनसे बदला लेने का वक्त आया है। और आप सभी लोग इकट्ठे हो गए, जिस टाइप से आपने कल अपने महबूब नेता, अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह और आदरणीय अखिलेश यादव का एक ऐतिहासिक विशाल जनसमूह से स्वागत किया है, इसी तरीके से आप एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ और गठबंधन को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए बीजेपी के खिलाफ एक एक वोट चुन चुन कर गठबंधन के प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह हल्के पर डाल दो। इन लोगों को अपने आप इस प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ, 10 फरवरी का समय मुझे दे दो गठबंधन को मजबूत करने के लिए। मैं आपके लिए 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा और 5 साल तक आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर दुख दर्द का साथी बनकर आपके इस कर्ज को उतारूंगा। मैं आपसे एक दावा करता हूं, यदि आपका भाई जिस टाइप से आपने उत्साह दिखाया है और जिस टाइप से आप एक वोट 10 फरवरी में डाल देंगे, यदि आपका भाई विधायक बनता है तो मैं कहता हूँ इस आलदी गांव का, इस शामली विधानसभा का एक एक व्यक्ति विधायक बनकर रहेगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ में कोई आग उठा के देख सके या आपकी तरफ में गैर कानूनी तरीके से कोई मुकदमे लगा सके। आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ और फिर दोबारा से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्रीय लोकदल।
जयंत जी और अखिलेश जी के आने से ही लोगों में रोष है, जो कि दिखाई प्रतीत हो रहा है कि इतना हुजूम है कि सब में रोष है कि कैसे न कैसे भाजपा की सत्ता को गिराना है और जो जात पात में इस देश को बांटना चाहते हैं कि वो सब जड़ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि भाजपा के पास दो ही मुद्दे हैं, एक मंदिर का और एक हिंदू मुस्लिम का। अगर वो दोनों मुद्दे हटा दिए जाएँ तो उनके पास कोई बात करने का मुद्दा ही नहीं है। बात करें परसेंटेज की तो आप कितने परसेंट से इस बार जीत हासिल कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत।